धनबाद के मुनिडी कोल वासरी में हुए दर्दनाक हादसे को लेकर अब श्रमिक संगठनों का गुस्सा खुलकर सामने आने लगा है। घटना के बाद सामने आए वीडियो और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर यूनियन नेताओं ने साफ तौर पर प्रबंधन को कटघरे में खड़ा किया है। उनका कहना है कि यह हादसा लापरवाही का नतीजा नहीं बल्कि प्रबंधन की बड़ी विफलता है। यूनियन नेताओं ने आरोप लगाया कि जिस स्थान पर यह हादसा हुआ वहां पहले से ही सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही थी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्लरी क्षेत्र में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी और न ही मजदूरों को खतरे के प्रति सचेतक किया गया था। इसके बावजूद वहां लगातार काम कराया जा रहा था, जो सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है। नेताओं ने यह भी कहा कि प्रबंधन को पहले से ही संभावित खतरे की जानकारी थी, लेकिन इसे नजरअंदाज किया गया। अगर समय रहते सुरक्षा उपाय किए जाते तो शायद यह हादसा टाला जा सकता था। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर क्यों खतरनाक स्थिति में भी काम जारी रखा गया और मजदूरों की जान को जोखिम में डाला गया। साथ ही उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। फिलहाल बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा मामले की जांच जारी है और यूनियन नेताओं का कहना है कि केवल जांच से काम नहीं चलेगा, जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। यह हादसा एक बार फिर खनन क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है, जहां मजदूरों की जान अक्सर लापरवाही की भेंट चढ़ जाती है। अभी पिछले दिनों जो घटना वहाँ घटी वासरी में प्रबंधन की लापरवाही के कारण, उसमें जनता मजदूर संघ के हमारे सदस्य हैं, साथी हैं, उनको चार्जशीट किया गया था। मतलब गलती किन्हीं का और बलि का बकरा किन्हीं को बनाया जा रहा है। उसी सिलसिले में अभी महाप्रबंधक महोदय से बात हुई है। महाप्रबंधक महोदय ने आश्वस्त किया है कि जांच कर जो भी चार्जशीट दिया गया है हम इस पर कार्रवाई करते हुए इसको कैप्टन अवेंस वापस लेंगे। क्या लगता है जो ये हादसा हुआ, किस तरह से ये हादसा हुआ, क्या वजह रही? ये हादसा प्रबंधन का लापरवाही से हुआ है। मुनिडी वासरी पीओ जो है वो लापरवाह हैं और साथ ही साथ जो राणा साहब हैं वो भी लापरवाह हैं। उनको जो काम करना चाहिए था वो काम ना करके वो किसी एक यूनियन के दबाव में वासरी में काम कर रहे हैं। कैसे वासरी का लूट खसोट हो, उसमें ये दोनों अधिकारी लगे हुए हैं। अभी जो हीप बना हुआ था कोयले का वहाँ सैलरी का, उस हीप को समतलीकरण करवाना चाहिए था राणा साहब को, परियोजना पदाधिकारी को। लेकिन वो हीप आज 6 महीना 7 महीना से वो हीप पड़ा हुआ था और उनके जिम्मे में लोडिंग है, सब है, तो उनके देखरेख में होना चाहिए था। तो ये इतना लापरवाह हैं कि उन सब कामों में उनका रुचि नहीं है। वो किसी एक यूनियन के ही दबाव में और यूनियन के साथ मिलकर रोटी सेक रहे हैं वहाँ। डीओ होल्डर्स है और जो जिनको भी प्राथमिकी दर्ज की गई है, तो ये क्या मतलब ये जो कार्रवाई है बीसीसीएल की सही है? बीसीसीएल इसमें किसी आदमियों को मदद करने के लिए लीपापोती में डीओ होल्डरों के ऊपर आरोप गढ़ रही है। जिनको जो होना चाहिए था वो ना होके डीओ होल्डरों पर ये भटकाव का जो है वो अपनाए हुए है। जीएम का कहना है कि हमारा काम है सिर्फ डीओ के लिए जगह दे देना और माल उपलब्ध करा देना, बाकी सारी जिम्मेवारी डीओ होल्डर्स की बनती है। नहीं, आपकी परमिसेस में जब वो कार्य चल रहा है तो ये मैनेजमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि आपके देख रेख में लोडिंग हो, आपके देख रेख में सब हो। तो क्या किस तरह से किन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है इस पर? कहीं परियोजना पदाधिकारी जो है राणा साहब, उनके ऊपर होना चाहिए। लापरवाही से ये लापरवाही के कारण हुआ। किस तरह से कार्रवाई की जरूरत है, सिर्फ एक ही पर कि और भी? अभी अब इस पर जांच कमेटी बनी हुई है, उस पर अब जांच हो रहा है। जांच कर आने दीजिए रिपोर्ट, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ रमेश कुमार सिंह, क्षेत्रीय सचिव जनता मजदूर संघ सह मुखिया। प्रबंधन की जो लापरवाही है वो उजागर हुई है और प्रबंधन दूसरी ओर जो केस कर देती है ऐसे लोगों पे। देखिए, प्रबंधन क्या केस किया उससे हम लोगों को कोई विशेष लेना देना नहीं है। मामला यह है कि जब आपका परमिसेस में डीओ लोड हो रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि समुचित सुरक्षा में वो कार्य को निष्पादन किया जाए। जैसा कि घटना का दिन ही 2 तारीख को मैं रात में ही आकर के सेफ्टी बोर्ड सदस्य बीसीएल के हैसियत से मैं आकर के घटनास्थल का मुआयना किया। ये सीधा सीधा प्रतीत होता है कि ये घटना को जबरदस्ती घटित करने पर मजबूर किया गया है। जहां 50 फीट या 60 फीट का हाइट में लूज सैलरी को रखा गया और नीचे में मजदूर कटिंग करा। कोई भी मजदूर का हाइट 5 फीट 6 फीट तक ही वो कटिंग कर सकता है, तो स्वाभाविक है कि बाकी का बर्डन वो लूज होगा, गिरने की संभावना होगी।
जिसके फलस्वरूप ये घटना घटी है। यहाँ प्रबंधन को सीधे सीधे उस हाइट को मशीन से कम करा करके लोडिंग के लिए अनुमति देनी चाहिए थी। अब डीओ होल्डर की जिम्मेवारी क्या है नहीं है ये तो उनके वर्क ऑर्डर में देखने से पता चलेगा, डीओ ऑर्डर में। लेकिन कंपनी एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, आप इतनी बड़ी मिनी रत्न कंपनी है, आपके परमिसेस में इस तरीके से लापरवाही हो रही है और आप उसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं बनता है। ऐसा कोई बोलने से मानने का चीज़ नहीं है। इसमें जांच समिति बनी है और निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। और मेरे जानकारी में वहाँ के प्रोजेक्ट अफसर कोई पासवान साहब हैं और कोई एक राणा साहब है। ये लोग दिन भर लूट खसोट मचाए रहते हैं और इन लोग का लूट खसोट का ही नतीजा है कि ये बड़ी घटना घटी है। और प्रबंधन नहीं चाहतेगी इससे भी बड़ी घटना घट सकती है, जिसकी जिम्मेवार ये लोग होंगे। एक चीज समझ में नहीं आती, इतना बड़ा ढेर है और बावजूद उसके खुदाई कर स्लरी को लोड करना, ये क्या बात कुछ समझ में नहीं आती। खुदाई करने का क्या मतलब है जब इतना ढेर है? मुझे लगता है ना कि आप कुछ खरीदना चाहते हैं, आप कोई विदेश से नहीं है। ये सब मुद्रा मोचन का ये सब फार्मूला है जिस पर प्रबंधन अपनी मोटी कमाई करते हैं, जिसके वजह से ये सब लापरवाही हुई है। तो खुदाई का कोई मकसद होगा, गुणवत्ता अच्छी रहती है, अंदर से जो स्लरी रहती है उसकी क्या? बस ऐसे ही कुछ होगा, चुन चुन के निकाला जाता है, निकलवाया जाता है, मोटी रकम की लेन देन होती है प्रबंधन के साथ। चलिए अपना पूरा परिचय कर दीजिए। मैं रंजन कुमार, केंद्रीय सचिव जनता मजदूर संघ, सह सेफ्टी बोर्ड सदस्य बीसीसीएल। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।